चाइना इंडिया के अगेंस्ट एक वाटर बॉम्ब बना रहा है। उसने ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम प्रोजेक्ट घोषित किया है, जिसकी वजह से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कभी भी वो चाहेगा तो फ्लड करा सकता है या कभी भी ड्राउट करा सकता है, सूखा पड़वा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने बोला है कि ये एक वाटर बॉम्ब है और ये इंडिया के सियांग रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में बर्बादी ला सकता है। कॉन्टेक्स्ट समझिए, चाइना ने 170 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट किया है इस डैम में। और यह समझना जरूरी है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम है इस टाइम पे थ्री जॉर्ज डैम, जो चाइना के अंदर है। और ये वाला जो डैम ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना रहा है, ये उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और जो इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर वाला डैम, इससे 10 गुना ज्यादा बड़ा है। तो समझने वाला पॉइंट सिंपल सा है कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अटैक करने के लिए सिर्फ वेपन्स का यूज नहीं होगा, वो वाटर डिप्लोमेसी का यूज करेंगे कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम करता है इंडिया तो वो वाटर डिप्लोमेसी कर सके। और इंडिया की कोई ट्रीटी नहीं है, वाटर ट्रीटी नहीं है चाइना के साथ। अब इसके अगेंस्ट इंडिया क्या करने वाला, अगर ये समझना है तो सबसे पहला पॉइंट ये समझना चाहिए कि इंडिया ने भी एक प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की कोशिश करी है, अपर सियांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, जो एक मल्टीपर्पस डैम होगा। बट समझने वाली बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोकल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट की वजह से यह प्रोजेक्ट आउट नहीं हो पाया। 2021 में रिवाइव करने की कोशिश करी गई थी, बट आज तक ये चालू नहीं हो पाया है। पेपर पर है, बट अब इसे चालू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एस जयशंकर सर भी इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, क्योंकि अगर इसे चालू नहीं किया गया तो जो पानी फ्लो करेगा अरुणाचल ये चाइना से, उसको रोका नहीं जा पाएगा। और अगर उन्होंने पानी रोक दिया तो यहां पे पानी दे नहीं पाएंगे, तो फ्लड और ड्राउट दोनों की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। और उसे कंट्रोल करने के लिए इंडिया का यह डैम इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम कितना भी बोल रहे हैं, इंडिया को चाइना से कंपीट करना इतना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना में एक डिक्टेटरशिप है। वो नहीं सोचते अपने लोगों के बारे में कि यार लोग यहां से हट जाएंगे, हैबिटेट का क्या होगा, लोगों के रहने का क्या होगा। इंडिया को सारी चीजें सोचनी पड़ती है, इसलिए प्रोसेस स्लो हो जाता है। बहुत सारे लोग एक्टिविस्ट उतर जाते हैं ग्राउंड पे कि नहीं, आप पेड़ नहीं काट सकते, और ये हमेशा होता है। बट आज इस चीज का जवाब भारत को देना पड़ेगा, क्योंकि ये दो निशाने हैं जो चाइना ने साधे हैं। एक साधा है इंडिया के ऊपर और दूसरा अपनी कंट्री के अंदर। उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी, इस प्रोजेक्ट के बाद बूस्ट होगी, इसलिए उनकी स्टॉक मार्केट ऊपर गई। और इंडिया के अगेंस्ट ये बहुत बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर वो वाटर डिप्लोमेसी कर पाएंगे। बात यह है कि एक वाटर वेपन है और इंडिया को इसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर इंडिया को डैम बनाना है तो सारे भारतीयों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि यह डैम इंडिया के अंदर बनना अब जरूरी है चाइना को जवाब देने के लिए।